अथ पंचमष्टके तृतीयोऽध्याये विश्वानि देव सवितुर्दूतानि परासवा यद्भद्रं तन्नसु। अब पंचम अष्टक के तीसरे अध्याय में 10 ऋचा वाले 20वें सूक्त का आरंभ है। उग्रों से लेके महिष्यत पहला श्लोक, जिसका भावार्थ है मनुष्यों का हितकारी, पिता के समान पालने और उपदेश करने वाले के समान पाप आचरण से अलग रखने वाला, सभा में स्थिर होकर न्याय करता तथा धन ऐश्वर्य और पराक्रम को निरंतर बढ़ाता है, उसी को सब मनुष्य राजा माने। हंता से लेके बहुत दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो शीघ्रकारी सूर्य के समान विद्या और विनय के प्रकाश से दुष्टों का निवारण करने वाला शूरवीर होता हुआ अच्छे सुपात्रों के लिए यथा योग्य पदार्थ देता हुआ बहुत सुख को प्राप्त हो। युद्धों से लेके जघान। तीसरा श्लोक। हे मनुष्यों, श्रेष्ठ राजगुणों सहित दीर्घ ब्रह्मचर्य से द्वितीय जन्म अर्थात विद्या जन्म का कर्ता पूर्व बल प्रकर्म युक्त धार्मिक होकर मैं सूर्य के समान दुष्ट शत्रुओं से अन्याय रूप अंधकार को निवारे, वही सबका आनंद देने वाला हो। उभय से लेके वो चौथा श्लोक। जैसे भूमि और सूर्य बड़प्पन से सबको व्याप्त होकर जल और अन्न से सबको और गीले किए हुए जगत को सुखी करते हैं, वैसे ही राजा विद्या और विनय से सत्य का उपदेश करके सब प्रजाजनों को निरंतर उन्नति करे। वृषा से लेके सदृष्णु 5वां श्लोक। हे मनुष्यों, जिसको स्त्री पुरुष दीर्घ ब्रह्मचर्य का सेवन करके उत्पन्न करते हैं, वह पुरुष जगदीश्वर वत सबको न्याय से पालने को समर्थ होकर सेनाधिप हुआ शत्रु के जीतने को सदा समर्थ होता है। 9 से लेके ऋतेजा 6वां श्लोक। जो राग द्वेष रहित मन वाले, घोर कर्म रहित, परमेश्वर के सेवक धर्मात्मा जन हो, वे कभी नष्ट ना हो। यत इंद्र से रहे रही नम। 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजा, जो पहले विद्वान होकर विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं, जो ज्येष्ठ कनिष्ठों के प्रति पिता के समान बर्ताव रखते हैं, वह जो योगी जन परमात्मा को समाधि से अपने आत्मा में अच्छे प्रकार आरोप के औरों को उपदेश देते हैं, उनके लिए तुम शरीर, मन और धन को धारण करो। यस्त इंद्र से लेके नृपितो 8वां श्लोक। हे राजन, जैसे नीतिज्ञ आपके जो नीतिमान जन हैं, वे ही प्रिय हों और आप भी उन्हों के प्रिय होइए। ऐसे परस्पर सुहृद होकर एक सम्मति करके निरंतर आप उन्नति कीजिए। ईशा से लेके आशकोना 9वां श्लोक। हे मनुष्य, तुम जो शक्ति को बढ़ा करके धर्म कर्म से ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति की अभिलाषा बढ़ाओ, तो तुमको पुष्कल ऐश्वर्य प्राप्त हो। साना इंद्र से लेके सदाना 10वां श्लोक। वे ही लक्ष्मी करने वाले जन हैं, जो आलस्य का त्याग कराए पुरुषार्थ के साथ युक्त करते हैं। वह जो ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उनको ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाला समर्थ होता है। वह जो परस्पर की रक्षा करते हैं, वह सदा सुखी होते हैं। यह सप्तम मंडल में 20वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 10 ऋचा वाले 21वें सूक्त का आरंभ है। असावी से लेके मध्येशु पहला श्लोक। जो मनुष्य पृथ्वी आदि से धान्य आदि को प्राप्त होकर विद्या को प्राप्त होते हैं, और जो विद्वानों के संग से समस्त विद्या के रहस्य को ग्रहण करते हैं, वे कभी दुखी नहीं होते हैं। प्रयंती से लेके निरिपाच 2वां श्लोक। जैसे यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले आनंद को प्राप्त होते हैं, वैसे युद्ध में निपुण पुरुष विजय को प्राप्त होते हैं। जैसे दूर देशों में कीर्ति रखने वाला विद्वान जन होता है, वैसे यश से संचय किए कर्मों को करके परोपकारी जन हो। तुम इंद्र से लेके भीषा 3रा श्लोक।
जो राजा सूर्य के समान प्रजाजनों की पालना करता है, दुष्टों को भय देता है, वही सुख से व्याप्त होता है। भीमों से लेके जघान, चौथा श्लोक। हे मनुष्य, जो समग्र युद्ध कार्यों को जान अपनी सेना को युद्ध में निपुण करके शत्रुओं को कंपा करके और शत्रु सेनाओं को कपाते हैं, वे विजय से शोभित होते हैं। न यात्व से लेके गो रितम न, पांचवा श्लोक। हे मनुष्य, जो कामी लंपट जन हो, वे तुम लोगों को कदापि वंदना करने योग्य नहीं। वे हम लोगों को कभी न प्राप्त हों, इसको तुम लोग जानो। और जो धर्मात्मा जन हैं, वे वंदना करने तथा सेवा करने योग्य हैं। काम मात्रों को धर्म ज्ञान और सत्य विद्या कभी नहीं होती है। अभी से लेके द्योधाते, छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य शरीर और आत्मा के बल को प्रतिदिन बढ़ाते हैं, उनके शत्रुजन दूर से भागते हैं, किंतु वे आप शत्रु को जीत सके। दिवाश्चित से लेके सातवां श्लोक। वे ही विद्वान जन श्रेष्ठ होते हैं और सबों में दया का विधान और सत्य शास्त्रों का उपदेश करके बलों को बढ़ाते हैं। वे ही पिता के समान सत्कार करने योग्य होते हैं। किरीशिचदी से लेके वर्ता, आठवां श्लोक। हे राजन शूरवीर, जो पीड़ित प्रजाजन तुमको आनंद दें, उनके वचन को आप शीघ्र सुने और सबकी रक्षा करने वाले होकर दुष्टों की हिंसा करने वाले होइए। सखायस्त से लेके शवांशी, नौवां श्लोक। जो धार्मिक राजा से नित्य मित्रता करने की इच्छा करते हैं, वे बड़प्पन से सत्कार पाते हैं। जो प्रजा को अभय देते हैं, वे प्रतिदिन बलिष्ठ होते हैं। साना इंद्र से लेके सदाना, 10वां श्लोक। हे राजा, आप प्रयत्न से सबको पुरुषार्थों कर निरंतर धनाढ्य कीजिए और अच्छे कार्यों में प्रेरणा दीजिए, जिससे आपकी और आपके भृत्यों को अलौकिक शक्ति हो और वे आपकी श्रद्धा रक्षा करें। ये सप्तमंडल में 21वां सूक्त समाप्त हुआ। अब नवऋचा वाले 22वें सूक्त का आरंभ है। पिबा से लेके नारवा, पहला श्लोक। हे वैद्यो, तुम जैसे बाजी घोड़ों, तृण, अन्न और जल आदिकों का अच्छे प्रकार सेवन करके पुष्ट होते हैं, वैसे ही बड़ी बड़ी औषधियों के रसों को पीकर बलवान हो। यस्ते से लेके ममतु, दूसरा श्लोक। जिस उपाय से दुष्ट बलहीन हो, उस उपाय का राजा अनुष्ठान करे अर्थात आरंभ करे। बोधासु से लेके जुस्सु, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वही विद्वान उत्तम है जो जिस प्रकार की उत्तम शास्त्र विषय में बुद्धि अपने लिए चाहे, उसी को औरों के लिए चाहे, और जो जो उत्तम अपने लिए पदार्थ हों, उसे प्राय के लिए भी चाहे। श्रुति से लेके सचेमा, चौथा श्लोक। हे जिज्ञासु विद्यार्थी जनों, तुम अपना पढ़ा हुआ परीक्षा लेने वाले विद्वान को सुनाओ। वहाँ वे जो उपदेश करे उसका निरंतर सेवन करो। नाते से लेके विवक्किम, पांचवा श्लोक। विद्वान जन परीक्षा में जिनको आलसी, प्रमादी और निर्बुद्धि देखें, उनको ना परीक्षा करें और ना पढ़ावें। और जो उद्यमी अर्थात परिश्रमी, उत्तम बुद्धि, विद्याभ्यास में तत्पर, बोधयुक्त हों, उनकी उत्तम परीक्षा करके उन्हें अच्छा उत्साह दें। भूरी ही से लेके छठा श्लोक। जो निश्चय से मनुष्यों के बीच उत्तम विद्वान आप्त परीक्षा करने वाला हो, उसकी तथा अन्य अध्यापकों को निरंतर प्रार्थना करो। आप लोगों को हमारे निकट जो धार्मिक विद्वान हों, वही निरंतर रखने योग्य हैं, जो मिथ्या प्यारी वाणी बोलने वाले ना हों। तो व्यतिमा से लेके विश्वदासी, 7वां श्लोक। सेना अधिष्ठाता जन
सैन्यस्थ योद्धा भृत्यजनों की अच्छे प्रकार परीक्षा करके अधिकार और कार्यों में नियुक्ति करके यथावत उनकी पालना करके उत्तम शिक्षा से बढ़ावे। न से लेकर राधा 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, आप अच्छी परीक्षा करके सुपरीक्षित धार्मिक शूर विद्वान जनों को अपने निकट रखें, जो कोई भी शत्रुजन आपको पीड़ा ना दे सके। सदा वीर और ऐश्वर्य से बढ़ो। यह च से लेके सदा ना 9वां श्लोक। हे राजा, जो विद्यार्थविता और अर्थ पदार्थों को जानने वाले योगी जन विद्या अध्ययन में निरत बुद्धिमान हमारे कल्याण की इच्छा करने वाले हों, उनके साथ ऐसी मित्रता करके धन धान्य को बढ़ा करके इनसे इनकी सदा रक्षा करके और रक्षा किए हुए वे जन आपकी रक्षा करेंगे। ये सप्तम मंडल में 22वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 6 ऋचा वाले 23वें सूक्त का आरंभ है। उदू से लेके वचांसी पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजा, जब संग्राम उपस्थित हो तब बहुत धन अन्न शस्त्र अस्त्र सेनाओं के अंग और इनकी रक्षा करने तथा अच्छे प्रबंध करने वालों को आप प्रेरणा देवो। आप तो उपदेष्टा जनों को रखो। योद्धाजन उत्साहित और सुरक्षित हुए शीघ्र विजय करें। यामी से लेके पर्यश्यमान दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जैसे विद्वान जन धर्म युक्त व्यवहार में वर्ते, वैसे तुम भी वर्तो। ब्रह्मचर्य आदि से अपनी आयु को बढ़ाओ। यरिजे से लेके जघन्यमान तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे शूरवीरों, जब आप लोग युद्ध के लिए जावें, तब सब सामग्री को पूरी करके जावें, जिससे शत्रु को शीघ्र बाधा पीड़ा हो और विजय को भी प्राप्त हों। आप चिथिपत्य से लेके विवाजान चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सेनाध्यक्ष पति, यदि आप सुपरीक्षित शूरवीर जनों की अच्छे प्रकार रक्षा करके अच्छी शिक्षा देकर और कृपा से उन्नति करके शत्रु के साथ युद्ध करावें, तो वे सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी होकर पवन के समान शीघ्र जाकर शत्रु को शीघ्र विनाशें। तेतवा से लेके माध्यस्य 5वां श्लोक। हे सर्व सेना अधिकारियों के पति, आप सर्वदेव सब पर पक्षपात को छोड़ करके कृपा करो और सबको समान भाव से आनंदित करो, जिससे वे अच्छी रक्षा और सत्कार पाए हुए दुष्टों का निवारण और श्रेष्ठों की रक्षा करके निरंतर राज्य बढ़ावें। एवदिंत से लेके सदाना 6वां श्लोक। जिनका जो अधिष्ठाता हो, उनकी आज्ञा में सबको यथावत वर्तना चाहिए। अधिष्ठाता भी पक्षपात को छोड़ करके अच्छे प्रकार विचार करके आज्ञा देकर ऐसे परस्पर की रक्षा करके राज्य धन और यशों को बढ़ा करके सदा बढ़ते हुए हो। ये सप्तम मंडल में 23वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 6 ऋचाओं में 24वें सूक्त है। योनिष्ठ से लेके 100 में पहला श्लोक। मनुष्यों को चाहिए कि निवास स्थान उत्तम जल स्थान और पवन जहाँ हो, उस देश में घर बना करके वहाँ बसे। सबके सुखों के बढ़ाने के लिए धन आदि पदार्थों से अच्छी रक्षा करके सबों को आनंदित करे। ग्रभीतम तेज से लेके मनीषा दूसरा श्लोक। जो स्त्री सुविचार से अपने प्रिय पति को प्राप्त होकर गर्भ को धारण करती है, वह पति के चित्त को खींचने और वश करने वाली होकर वीर सुत को उत्पन्न करके श्रद्धा आनंदित होती है। आ9 से लेके मदाय तीसरा श्लोक। वे ही निरोग शिष्ट धार्मिक चिरायु और परोपकारी हों, जो मध्य रूप और अच्छे प्रकार बुद्धि के नष्ट करने वाले पदार्थ को छोड़ बल बुद्धि आदि को बढ़ाने वाले सोम आदि बड़ी औषधियों के रस के पीने को अपने आप के स्थान को जामे। आ9 से लेके सुषम इंद्र चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे ही मनुष्य महाशय होते हैं जो पाप और परोपघात अर्थात दूसरों को पीड़ा देने के कामों को छोड़ के अपनी आत्मा के तुल्य सब मनुष्यों में वर्तमान सबके सुख के लिए अपना शीर वाणी और
थोड़ी को वर्तते हैं। ऐशय से लेके धा 5वां श्लोक। हे मनुष्य, जो विद्वान तेजस्वियों के लिए प्रशंसा धारण करता, वह धुरी के समान सुख का आधार और घोड़े के समान वेगवान होकर बहुत लक्ष्मी पाकर सूर्य के समान से इस संसार में प्रकाशित होता है। एवा से लेकर सदाना 6वां श्लोक। हे विद्वान, आप हम लोगों के लिए धर्मयुक्त उत्तम बुद्धि को देखो देवो, जिससे हम लोग अच्छे गुण कर्म स्वभावों को प्राप्त होकर सब मनुष्यों को अच्छे प्रकार रक्षा करें। यह सप्तम मंडल में 24वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 6 ऋचा वाले 25वें सूक्त का आरंभ है। आते से लेके 4 पहला श्लोक। हे सेनाधिपति, जब संग्राम समय में आओ, तब जो क्रोध प्रज्वलित क्रोध अग्नि से जलती हुई सेनाएं शत्रु के ऊपर गिरें, उस समय में विजय को प्राप्त हो। जब तक तुम्हारा बाहुबल ना फैले, मन भी अन्याय में ना प्रवृत्त हो, तब तक तुम्हारी उन्नति होती है, ये जानो। नी से लेके वसु नाम 2 श्लोक, जिसका भावार्थ है, हे राजा, जो धूर्त मनुष्य ब्रह्मचर्य आदि के निवारण से मनुष्यों को रोगी करते हैं, उनको कारागार में बांधो, और जो अपनी प्रशंसा के लिए सबकी निंदा करते हैं, उनको समझाकर उत्तम प्रजाजनों से अलग रखो। ऐसा करने से आपकी बड़ी प्रशंसा होगी। शतम त से लेके चैदही 3 श्लोक। हे राजा, आप सैकड़ों व सहस्त्रों प्रकार से प्रजा की पालना और सुपात्रों को देना, दुष्टों का बंधन, प्रजाजनों में कीर्ति बढ़ाना और धन की निरंतर विधान करो, जिससे सब सुखी हों। पतों से लेके नाम मध्य 4 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे धार्मिक राजा, जिससे आप सबकी रक्षा के लिए सदा प्रवृत्त होते हो, इससे तुम्हारी रक्षा में हम लोग सदा प्रवृत्त हैं। कृत्सा से लेके वाजम 5वां श्लोक। हे राजा, यदि राज्य पालने व बढ़ाने को आप चाहें तो शस्त्र अस्त्र और सेना बलों को निरंतर ग्रहण करो, फिर सत्य आचार को मांगते हुए निरंतर बढ़ो और हम लोगों को बढ़ाओ। एवा ना इंद्र से लेके सुदाना 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वे ही पढ़ाने वाले धन्यवाद के योग्य होते हैं, जो विद्यार्थियों को शीघ्र विद्वान और धार्मिक करते हैं और सरदेव रक्षा में वर्तमान होते हुए सबकी उन्नति करते हैं। ये सप्तम मंडल में 25वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 26वें सूक्त का प्रारंभ है। न सोम से लेके न 1 श्लोक। हे बुद्धिमान मनुष्यों, जैसे उत्पन्न हुआ पदार्थ जीव को आनंद देता है, जैसे यथावत वेद विद्या और आप जन धार्मिक धनाढ़ को विद्वान करते हैं, जैसे उत्पन्न हुई विद्या आत्मा को सुख देती है और शुभ गुण धनाढ़ को बढ़ाते हैं, और सत्संग से ही मनुष्यत्व को जीव प्राप्त होता है। उक्त उक्ते से लेके हवंते 2 श्लोक। जो विद्यार्थी जन जैसे अच्छे पुत्र क्लेश युक्त माता पिता को प्रीति से सेवते हैं, वैसे गुरु की सेवा करते हैं, और जैसे विद्या विनय और पुरुषार्थों से उत्पन्न हुआ ऐश्वर्य उत्पन्न करने वाले को आनंदित करता है, वैसे तुम लोग वर्तो। चकारता से लेके 3 श्लोक। हे मनुष्यों, तुम विद्वानों के उपदेश के अनुकूल ही आचरण करो। जैसे धार्मिक जितेंद्रिय विद्वान राजा पक्षपात छोड़ के अपनी प्रजा न्याय से रखता है, वैसे प्रजाजन इस राजा की निरंतर रक्षा करें। ऐसा करने से निरंतर सबको निश्चय सुख लाभ होता है। एवा से लेके प्रियानी 4 श्लोक। हे मनुष्यों, जिसकी प्रशंसा आप विद्वान जन करें या जिसके धर्मयुक्त कर्मों को समस्त प्रजा प्रीति से चाहे, जो सत्य झूठ को यथावत अलग करके न्याय करें, वही हमारा राजा हो। एवा से लेके सदाना 5वां श्लोक। विद्वान जनों, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे राजा आदि जन धार्मिक होकर असंख्य धन का अतुल आनंद को प्राप्त हो। जैसे आप उनकी रक्षा करते हैं, वैसे ये आपकी निरंतर रक्षा करें। ये सप्तम मंडल में 26वां सूक्त समाप्त हुआ।
अब 5 ऋचा वाले 27वें सूक्त का प्रारंभ है। इंद्रम से लेके त्वम ना पहला श्लोक। जो निश्चय से इस संसार में प्रशंसित बुद्धि वाला श्रद्धा बल बुद्धि की इच्छा करता हुआ शिष्ट जनों की सन्मति वर्तने वाला विद्वान उद्योगी धार्मिक और प्रजा पालन में तत्पर जन को उसी की सब कामना करो। यह इंद्र से लेके न राध। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वही राजा सदा बढ़ता है जो अपराधी मित्रों को भी दंड देने के बिना नहीं छोड़ता, जो ऐसे ऐसे सदैव उत्तम यत्न करता है जिससे कि अपने मित्र उदासीन या शत्रु अधिक ना हो, और जो सदैव विद्या और शिक्षा की वृद्धि के लिए प्रयत्न करता है, वही सब दुष्ट और लोक कंटक डाकों को निवार के राज्य करने के योग्य होता है। इंद्रो राजा से लेके और वाक। तीसरा श्लोक। जो राजा आदि जन सूर्य के समान राज्य में दंड प्रकाश किए और सुख के देने वाले होते हैं, वे ही सब सुख पाते हैं। नौचिन्ह से लेके सखिभ्य चौथा श्लोक। जो राजा आदि जन यथावत पुरुषार्थ से सब मनुष्यों को अधर्म से धर्म में प्रवृत्त करा के अभय उत्पन्न करते हैं, वे प्रशंसनीय होते हैं। नौ इंद्र से लेके सदा ना पांचवा श्लोक। हे राजा, जैसे हम लोग आपको राज्य की उन्नति के लिए प्रवृत्त करावें, वैसे हम लोगों को धन प्राप्ति के लिए प्रवृत्त कराओ। सब आप लोग परम ऐश्वर्य को प्राप्त होकर हमारी रक्षा में निरंतर प्रयत्न करो। ये सप्तम मंडल में 27वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 28वें सूक्त का आरंभ है। ब्रह्मांड से लेके विश्वमिन पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य सत्य न्यायवृत्ति से राजभक्त हो, वह राज्य में सत्कार किए हुए निरंतर बसे। हवे इंद्र से लेके अशालहा दूसरा श्लोक। हे मनुष्य, जो शस्त्र और अस्त्रों के प्रयोगों को करने, धनुर्वेद दिशा अस्त्रों को जानने और प्रशंसा युक्त सेना वाला हो और जिसकी पुण्य रूपी कीर्ति वर्तमान है, वही शत्रु के मारने और प्रजा उसी के पालने में समर्थ होता है। तब से लेके तीसरा श्लोक। जो राजपुरुष सूर्य और पृथ्वी के समान समस्त प्रजाओं को धारण कर धर्म को पहुंचावे, वे नीति जानने वाले समझने चाहिए। एरभिन से लेके न 7 चौथा श्लोक। हे मनुष्य, जो यहाँ झूठ कहते हैं वे अधर्मात्मा पुरुष हैं, और जो सत्य कहते हैं वे धर्मात्मा हैं, ऐसा निश्चय करो। वो चेम से लेके सदा न 5वां श्लोक। हे विद्वानों, जैसे हम लोग राजा आदि मनुष्यों के प्रति सत्य का सदा उपदेश करें, वैसे तुम भी उपदेश करो। ऐसा परस्पर की रक्षा करके उन्नति विधान करनी चाहिए। यह सप्तम मंडल में 28वां सूक्त समाप्त हुआ। 5 ऋचा वाले 29वें सूक्त का प्रारंभ है। अयम सोमम से लेके पहला श्लोक। जो मनुष्य वैद्यक शास्त्र की रीति से उत्पन्न किए हुए सर्व रोग हरने और बुद्धि बल के देने वाले बड़ी बड़ी औषधियों के रस को पीते हैं, वे सुख और ऐश्वर्य पाते हैं। ब्रह्मवीर से लेके ईमाना दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ है। विद्वान, आप सृष्टि के क्रम को जान करके हमारी जतलाओ। इसे पढ़ाना पढ़ना काम और पढ़े हुए की परीक्षा करो और विद्या दान से शीघ्र प्रमोद देवो। काते से लेके हमें मां तीसरा श्लोक। वे अध्यापक श्रेष्ठ होते हैं जो इन अपने विद्यार्थियों को कब विद्वान करें ऐसी इच्छा करते हैं और सबके लिए सत्य उत्तम ज्ञानों को देते हैं, और वे ही विद्यार्थी श्रेष्ठ हैं जो उत्साह से अपने पढ़े हुए की उत्तम परीक्षा देते हैं, तथा वे ही परीक्षा करने वाले श्रेष्ठ हैं जो परीक्षा में किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। उतो से लेके पितेव चौथा श्लोक।
जिसका भावार्थ है जो विद्वान पितृजन पुत्रों के समान विद्यार्थियों की पालना करते हैं वे ही सत्कार करने और प्रशंसा करने योग्य होते हैं। 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ है जो जन नाश न होने वाले सर्वत्र सत्कार के हेतु विद्या धन के देने वाले हैं वे ही सबके यथावत पालने वाले हैं। ये सप्तम मंडल में 29वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 5 ऋचा वाले 30वें सूक्त का प्रारंभ है। आनो देव से लेके शूर। पहला श्लोक, वही राजा श्रेष्ठ होता है जो राज्य की रक्षा में निरंतर उत्तम यत्न करे और धन विद्या की वृद्धि से प्रजा को अच्छे प्रकार पुष्टि देकर सुखी करे। हमंत से लेके सुहंतु। दूसरा श्लोक, वही राजा सर्वप्रिय होता है जो न्याय से प्रजा की अच्छी पालना करके संग्राम जीतता है। आहा से लेके दीवान। तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वही राजा जीतता है जो उत्तम शूरवीर विद्वानों को अपनी सेना में सत्कार कर रखे, जैसे होम करने वाली अग्नि में साकल्य होमता है वैसे शस्त्र और अस्त्रों की अग्नि में शत्रु को होमे। व्यमते से लेके चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो राजा अच्छी परीक्षा करके विद्वानों के लिए धन आदि दे और सत्कार करके इन विद्या अवस्था वृद्ध धार्मिक जनों को सेना आदि के अधिकारों में नियुक्त करता है उसकी श्रद्धा जीत और प्रशंसा होती है। वह चेम से लेके सदाना। 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, यदि सब मनुष्य सत्य के उपदेश करने वाले हों तो राजा कभी ज्ञानहीन ना हो। जब राजा धर्मिष्ठ हो तब सब मनुष्य धर्मात्मा हो। ऐसे परस्पर की रक्षा से सदैव तुम लोग सुख पाओ। इस सप्तम मंडल में 30वां सूक्त समाप्त हुआ। प्रव इंद्राय से लेके सोम पामने। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो मित्रजन अपने मित्रजनों को आनंद उत्पन्न करते हैं वे मित्र होते हैं। संशय दुक्यम से लेके सत्यराज से दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वानों, जिसका धर्म से उत्पन्न हुआ धन है और सुपात्रों के लिए दान वर्तमान है उसी को उत्तम जानो। तम ना से लेके हिरण्य योर्वसो। तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सब मनुष्य को यही इच्छा करनी चाहिए जो धर्मात्मा आप्त विद्वान राजा अध्यापक व परीक्षा करने वाला है सो निरंतर उन्नति करने वाला हो। व्यामिंद्र से लेकर 9 चौथा श्लोक, जैसे धार्मिक प्रजाजन धार्मिक राजा की कामना करते और उसको नमते हैं वैसे ही राजा इस धार्मिक प्रजा की कामना करे और निरंतर नमे। मानव निधि से लेके कर्तुमम। 5वां श्लोक, राजा सदैव विद्या धर्म और सुशीलता बढ़वाकर निंदक दुष्ट मनुष्यों को निवार के प्रजा को निरंतर प्रसन्न करे। तम वर्मासी से लेके 6ठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो राजा सत्कीर्ति सुशील निरभिमान विद्वान हो तो उनके प्रति सब सत्य बोले और ये सुनकर प्रसन्न हो। महा से लेके रोसी 7वां श्लोक, जिस राजा को प्रजा और सेना धार्मिक और सुरक्षित हो उसका सूर्य के समान प्रताप होता है। तम त्वा से लेके ध्युमि 8वां श्लोक, जिस विद्वान राजा व उपदेशक विद्वान की सकल शिक्षा युक्त वाणी उत्तम और कार्य करने वाले उपदेश के योग्य हो वही सब प्रशंसा के योग्य होता है। उद्धरद्वास से लेके कृष्त्य 9वां श्लोक, जिस राजा के समीप में भद्र धार्मिक जन हैं उनकी नम्रता से सब प्रजा नम्र होती है। प्रभु से लेके चर्षणी प्रा 10वां श्लोक, हे मनुष्य, जैसे विद्वान जन तुम लोगों के लिए शुभ गुण और पुष्कल ऐश्वर्य विधान करते हैं वैसे तुम इनके लिए श्रेष्ठ नीति धारण करो। प्रव्य चसे से लेके धीरा 11वां श्लोक, जो राजा के लिए बहुत धन उत्पन्न करते हैं और
असत्य आचरण को निवृत्त करके सत्य आचरण प्रसिद्ध करते हैं, वे पूज्य होते हैं। इंद्रम से लेके समापी 12वां श्लोक। जिसने उत्पन्न हुए क्रोध वाले जितेंद्र राजा को सकल शास्त्रयुक्त वाणी व्याप्त होती है, वही सत्य न्याय से प्रजा पालने योग्य होता है। ये सप्तम मंडल में 31वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 27 ऋचा वाले 32वें सूक्त का प्रारंभ है। मोह शूत्वा से लेके श्रुधि पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिन मनुष्यों के समीप बुद्धिमान धार्मिक विद्वान जन और दूर में दुष्ट जन हैं, वह सदैव सुख पाते हैं। इमे ही से लेके धधु दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वान राजा धर्मात्मा न्यायकारी हो तो उसके समीप में बहुत धार्मिक विद्वान हों। रायस कामों से लेके हुए तीसरा श्लोक। जो मनुष्य जैसे पुत्र पिता की उपासना करते हैं, वैसे राजा की सेवा करते हैं, वे समस्त ऐश्वर्य पाते हैं। इम इंद्राय से लेके चौथा श्लोक। जो पुरुषार्थ से विद्याओं को प्राप्त होकर उद्यम करते हैं, वे राज्य श्री को प्राप्त होते हैं। श्रवच्छुकर्ण से लेके मिनत 5वां श्लोक। जो दीर्घ ब्रह्मचर्य से सब विद्याओं को सुनते, अच्छी शिक्षा युक्त वाणियों को चाहते और औरों को अतुल विज्ञान देते हैं, वे दुख नहीं पाते हैं। सावीरों से लेके चैधावती 6वां श्लोक। जो उत्तम पुरुषों के साथ साथ सब भोग से मित्रता और दुष्टों के साथ वैमनस्य रखते हैं, वे अगणित ऐश्वर्य पाते हैं। भवा से लेके गेयम 7वां श्लोक। हे राजा, दुष्टों के मारने वाले आपकी प्रजा में जो नीति उसी के अनुकूल कर्म हम लोग करें, जिससे हमारे अनुकूल आप हो। सुनोता से लेके मैं 8वां श्लोक। जो वैद्य हो वे उत्तम औषधि प्रशंसा युक्त रोगनाशक रस और उत्तम अन्न पाके सब मनुष्यों के प्रति शिक्षा दे, जिससे पूर्ण सुख हो। माँ से लेके क्वत्नमय 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो अन्याय से किसी की हिंसा नहीं करता और धर्मात्मा को की वृद्धि करते हैं, वे विद्वान जन श्रद्धा जीतते हैं, धर्म में निवास करते हैं और पुष्ट होते हैं। नकी से लेके व्रजे 10वां श्लोक। यदि राजा प्रजा का रक्षक ना हो तो किसी को सुख ना हो। गम द्वाजे से लेके निनान 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब राजा प्रजाओं की ओर प्रजाजन राजाओं की रक्षा करें, तब सबकी यथावत रक्षा का संभव हो। उदिन मत्स्य से लेके सौमिनी 12वां श्लोक। जो राजा धनियों में जो ऐश्वर्य है उसे दरिद्रों में भी बढ़ाता है, उसको कोई कष्ट नहीं कर सकता है। जिसका अधिक पुरुषार्थ होता है उसी को धन और प्रतिष्ठा प्राप्ति होती है। मंत्र से लेकर भुवत 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिन राजाओं का गूढ़ विचार सर्वहित करना और श्रेष्ठ यत्न होता है, वे अच्छी क्रिया से सब प्रजाजनों को प्रेम स्पद से प्रसन्न करके कर सकते हैं। कस्तमिंद से लेके शिशासती 14वां श्लोक, जिसकी रक्षा धार्मिक राजा करता है उसका तिरस्कार कौन कर सकता है। मधोना से लेके दुरिता 15वां श्लोक। हे राजा, आप यदि पक्षपात को छोड़ के सबकी रक्षा करें और उदार धनाढ्य को संग्राम में प्रेरणा दें, तो हम लोग सब दुखों को तरें। तब इंद्र से लेके विरिन्मते 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजा, आप सदैव निष्कृष्ट मध्यम और उत्तम धनों का न्याय से ही संचय करो, जिसका धर्म से उत्पन्न होने से सत्य धन वर्तमान है, उसको कोई दुख नहीं प्राप्त होता है।
तो से लेके भिक्षते 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा संग्राम में विजय करने वालों को बहुत धन देता है उसका पराजय कभी नहीं होता है। जो प्रजाजन रक्षा चाहे उसकी रक्षा को निरंतर करता है वही पुण्य कीर्ति होता है। यह इंद्र से लेके राशि 18वां श्लोक। हे राजा, यदि आप हम लोगों की निरंतर रक्षा करें तो हम आपके राज्य की रक्षा करके पाप आचरण त्याग करके औरों को भी अधर्म आचरण से अलग रख कर निरंतर आनंद करें। शिक्षा से लेके पिताचन 19वां श्लोक। वे ही भृत्युत्तम है जो राजा व स्वामी को छोड़ के दूसरों को नहीं मांगते, ना बिना दिए लेते हैं, प्रतिदिन पुरुषार्थ से प्रजा की रक्षा और धन वृद्धि करना चाहते हैं। तरंग से लेके शूद्रवम 20वां श्लोक। जो राजा पूर्ण विद्या और विनय तथा धर्मयुक्त व्यवहार से सत्य और असत्य को अलग करके न्याय करता है उसको हम सब लोग नमते हैं। जैसे बढ़ई रथ आदि को बनाता है वैसे हम लोग सब कामों को रचें। ना दुष्टति से लेके दिव्य 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। जो अधर्मचरण से युक्त दुष्ट हिंसक मनुष्य हैं उनको धन, राज्य, श्री और उत्तम समर्थ नहीं प्राप्त होता है। इससे सबको न्याय के आचरण से ही धन खोजना चाहिए। अभित्वा से लेके तस्थुष 22वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, यदि निरंतर सुख इच्छा हो तो परमात्मा ही की आप लोग उपासना करें। ना त्वाओ से लेके हवा मही 23वां श्लोक। हे मनुष्य, जिस कारण परमेश्वर से तुल्य अधिक अन्य पदार्थ कोई नहीं, ना उत्पन्न हुआ है ना कभी भी उत्पन्न होगा, इससे ही उसकी उपासना और प्रशंसा हम लोग नित्य करें। अभी से लेके चय हव्य 24वां श्लोक। हे मनुष्य, जो परमात्मा अणु से अणु, सूक्ष्म से सूक्ष्म, बड़े से बड़ा, सनातन, सर्व आधार, सर्वव्यापक, सबको उपासना करने योग्य है, उसी का आश्रय सब करें। परा से लेके सखी नाम 25वां श्लोक। हे राजा, आप धार्मिक शूरजनों का सत्कार करके उनको शिक्षा दे करके युद्ध विद्या में कुशल करके डाकू आदि दुष्टों को निवृत्त करके सर्व उपकारी मनुष्यों के रक्षा करने वाले होइए। इंद्र से लेकर मही 26वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे जगदीश्वर, जैसे पिता हम लोगों को पुष्ट करता है वैसे आप पालना कीजिए। जैसे आप विद्वान जन विद्यार्थियों के लिए शिक्षा देकर सत्य बुद्धि का ग्रहण कराता है वैसे ही हमको सत्य विज्ञान ग्रहण कराओ, जिससे हम लोग सृष्टि विद्या और आपको पाकर सर्वदेव आनंदित हों। मानव से लेके तरामसी 27वां श्लोक। राजा और राजजन, सेना और सभा अध्यक्ष ऐसी नावें रचें जिससे समुद्रों को सुख से सब तरें। उन समुद्रों में नौकाओं के चलाने वालों को मार्ग विज्ञान यथार्थ हो। ये सप्तम मंडल में 32वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 14 ऋचा वाले 33वें सूक्त का प्रारंभ है। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ है। हे मनुष्यों, जो विद्याओं में प्रवीण मनुष्यों की सत्य आचार में बुद्धि बढ़ाने वाले, पढ़ाने पढ़ने और उपदेश करने वाले, उनको विद्या और धर्म के प्रचार के लिए निरंतर शिक्षा, उत्साह और सत्कार युक्त करें। फिर वे राजा जैसे विद्वानों को स्वीकार करें। दुरात इंद्र से लेके विशिष्टान 2 श्लोक। हे राजा आदिजनों, जो दूर से अपने देश को ऐश्वर्य पहुंचाते और दारिद्र्य का विनाश करके लक्ष्मी को उत्पन्न करते हैं, उन उत्तम जनों की निरंतर रक्षा कीजिए। अबिन से लेके विशिष्टा 3 श्लोक। जो मनुष्य नौका आदिकों से समुद्र आदिकों को अच्छे प्रकार शीघ्र तरें, वीरों से शत्रुओं को शीघ्र विनाशें, राजा और राज्य की भी रक्षा करें, वे मान करने योग्य हों। जुष्टि से लेकर विशिष्टा 4 श्लोक।
जो मनुष्य अपनी शक्ति को बढ़ा के दुष्टों को मार करके धन की वृद्धि से सबके अर्थ को नष्ट नहीं करता, उस सुख को प्रीति से बढ़ाने से वे बड़ी कीर्ति को पाते हैं। अध्यामी वेतेष्ण जो से लेके लोकम 5वां श्लोक। जो मनुष्य सूर्य के समान विद्या और नम्रता से प्रकाशित और तृषित जल के समान ऐश्वर्य के ढूंढने वाले सकल विद्या युक्त विद्वानों के लिए आनंद को धारण करते और शूरवीर के लिए धन भी देते हैं, वे बहुत सुख पाते हैं। दंडा से लेके अप्रथंत 6वां श्लोक। जो मनुष्य दंड के समान जड़ बुद्धि हों, वे अच्छी परीक्षा कर न पढ़ाने योग्य और बुद्धिमानों को वे पढ़ाने योग्य होते हैं। जो विद्या व्यवहार में प्रधान हो, वही विद्या विभाग को की उत्तम प्रबंध से शिक्षा पहुँचावें। 3 से लेकर 7वां श्लोक। जैसे कार्य और कारण की कार्य में स्थिर बिजलियां सूर्य आदि ज्योति को प्रकाशित करती हैं, प्रभात वेला और दिन को उत्पन्न करती हैं, वैसे 3 सभा धर्म अर्थ काम और मोक्ष साधन देने वाले प्रकाशों को करती हैं। सूर्य सेव से लेके अन्वेत्वेज व 8वां श्लोक। हे मनुष्यों, जिन धार्मिक विद्वानों का सूर्य के समान विद्या और धर्म का प्रकाश, दुराचार पर क्रोध, समुद्र के समान गंभीरता, पवन के समान अच्छे कर्मों में वेग हो, वे ही मिलने योग्य हैं, ये जानना चाहिए। तब से लेके वशिष्ठा 9वां श्लोक। वे ही विद्वान जन संसार के उपकारी होते हैं, जो दीर्घ ब्रह्मचर्य से और आप्त विद्वानों को उत्तेजना से शिक्षा पाए समस्त विद्या पढ़ के परमात्मा से व्याप्त सर्व सृष्टि क्रम को प्रवेश करते हैं। विद्युतों से लेके आज भार 10वां श्लोक। जिस मनुष्य का विद्या में जन्म प्रादुर्भाव होता है, उसकी बुद्धि बिजली की ज्योति के समान सकल विद्याओं को धारण करती है। 87 से लेके दंत 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य शुद्ध अंतःकरण से प्राण और उदान के तुल्य और निरंतर मनोहर विद्या को ग्रहण करते हैं, वे विद्वानों के समान आनंदित होते हैं। स प्रकेत से लेके विशिष्ट 12वां श्लोक। जिस मनुष्य का माता पिता से प्रथम जन्म दूसरा आचार्य से विद्या द्वारा होता है, वही आकाश के पदार्थों का जानने वाला उत्पन्न हुआ पूर्ण विद्वान अतुल सुख का देने वाला है। 17 से लेके वशिष्ठम 13वां श्लोक। जैसे स्त्री और पुरुषों से संतान उत्पन्न होती है, वैसे अध्यापक और उपदेशकों के पढ़ाने और उपदेश करने से विद्वान होते हैं। उक्त भृत से लेके वशिष्ठ 14वां श्लोक। जो विद्यार्थी सकल वेद वेता कुशिक्षा और अविद्या को नष्ट करने वाले आप्त विद्वान को पूर्व अच्छे प्रकार सेवा करके विद्या पाए करके फिर पढ़ाते हैं, उनके सब ज्ञान चाहने वाले जन विद्या पाने के लिए उपासना करते हैं। यह सप्तम मंडल में 33वां सूक्त समाप्त हुआ। प्रशक्रेतु से लेके ना वाजी पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब कन्या विदुषियों से ब्रह्मचर्य नियम से सब विद्या पढ़ें। विदु से लेके श्रंति थी 2रा श्लोक। जैसे मेघमंडल में जल वेग से पृथ्वी को पाकर प्रजा आनंदित होती है, वैसे जो कन्या पढ़ाने वालों से भूगर्भादि विद्या को पाकर के पति आदि को निरंतर सुख देती है, वे अत्यंत श्रेष्ठ होती है। अपश्चित अस्मि से लेके उग्रा 3रा श्लोक। जो कन्या जल के समान कोमल आदि गुण युक्त है, पृथ्वी के समान सहनशील और शुरू के समान उत्साहिनी विद्याओं को ग्रहण करती है, वे सौभाग्यवती होती है। आ से लेके हिरण्यबाहु 4था श्लोक। जैसे सारथी घोड़ों को रथ में जोड़ करके नियम से चलाता है, वैसे कन्या आत्मा अंतःकरण और इंद्रियों को विद्या की प्राप्ति के व्यवहार में निरंतर जोड़ करके नियम से चलावे। अभिप्र से लेके हिनोत
5वां श्लोक। हे कन्याओं, जैसे दिन अनुकूल क्रम से जाते और आते हैं और जैसे बटोही जन नित्य चलते हैं, वैसे ही अनुकूल क्रम से विद्या प्राप्ति मार्ग से विद्या प्राप्ति रूप यज्ञ को बढ़ाओ। तमना से लेकर वीरम 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे शूरवीर, धीमान, बुद्धिमान राजा पुरुष उत्तम यत्न से संग्रामों की विशेषता से जीते हैं, वैसे कन्याओं को इंद्रियां जीत और विद्याओं को पाकर के विजय की विशेष भावना करनी चाहिए। उदस्य से लेके भौम 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे विद्वान जन इस विद्या बोध के बल से सब सुख को धारण करते हैं, वैसे ही कन्या विद्या बल से सब आनंद को पाती है। हव्यामी से लेके दधामी 8वां श्लोक। जो विद्वानों को बुला के और उनका सत्कार करके सत्य आचार से विद्या को धारण करते हैं, वे विद्वान होते हैं। अभी वो से लेके किरणुध्वम 9वां श्लोक। मनुष्यों को चाहिए कि विद्वानों का अनुकरण करके बुद्धि, विद्या और वाणी को धारण करे। आचष्ट से लेके चक्षा 10वां श्लोक। जो विद्वान सूर्य के तुल्य अविद्या को निवार के विद्या के प्रकाश को उत्पन्न करता है, वही यहाँ माननीय होता है। राजा से लेके विश्वायु 11वां श्लोक। जो राजा न्यायकारी विद्वान होता है, उसके प्रति समुद्र का को नदी जैसे वैसे प्रजा अनुकूल होकर ऐश्वर्य को उत्पन्न कराती है और इस राजा की पूरी आयु भी होती है। अविष्ट से लेके निनित्सो 12वां श्लोक। राजा जन प्रजाओं में वर्तमान निंदक जनों का निवारण करके, प्रशंसा करने वालों की रक्षा करके और प्रजाजनों में पिता के समान वर्त करके अविद्या अंधकार को निवारण करें। व्यतु से लेके 13वां श्लोक। हे राजजनों, तुम जो धार्मिक सज्जनों को पीड़ा देवे, उनको दंड से पवित्र करो, जिससे सब ओर से सबको सुख प्राप्त हो। अरवानों से लेके स्तोम 14वां श्लोक। जैसे सूर्य स्वप्रकाश में सबकी रक्षा करता है, वैसे राजा न्याय के प्रकाश से सब प्रजा की रक्षा करे। सजुर्देव से लेके अस्तु 15वां श्लोक। हे मनुष्य, जैसे सूर्य आदि पदार्थ जगत में मित्र के समान वरतकर सुखकारी होते हैं, वैसे ही राजजन सबके मित्र होकर मंगलकारी होते हैं। 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजपुरुषों, जैसे सूर्य वर्षा से नदियों को पूर्ण करता है, वैसे धन धान्यों से तुम प्रजाओं को पूर्ण करो। माँ से लेके 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजा आदि मनुष्यों, जैसे अवर्षण ना हो, न्याय व्यवहार ना नष्ट हो, वैसा तुम विधान करो। उत्तना से लेके अरे 18वां श्लोक। मनुष्यों को चाहिए कि सज्जनों के निकट और दुष्टों से दूर रहकर लक्ष्मी की उन्नति करें। तपंती से लेके अमे भी रेशाम 19वां श्लोक। हे राजा आदि, आपसे योद्धा शूरवीर जनों की सेना सत्कार कर रखी जाए तो आपके शत्रुजन बिला जाएं और सुख निरंतर बढ़े। आयन से लेके वीरान 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे पतिव्रता स्त्रीव्रत पति परस्पर की प्रीति से रक्षा करते हैं, वैसे राजा धार्मिकों की, अमात्य और भृत्य जन धार्मिक राजा को निरंतर रक्षा करें। प्रतिना से लेके 21वां श्लोक। जहाँ राजा, अमात्य, भृत्य और प्रजाजन एक दूसरे को उन्नति को करना चाहते हैं, वहाँ समस्त ऐश्वर्य, सुख और वृद्धि होती है। तानव से लेके राय 22वां श्लोक। जो राजपुरुष सूर्य और भूमि के तुल्य प्रजाजनों को करते हैं, उनके न्याय करने की बातें सुनते हैं और यथावत पुरुषार्थ से लक्ष्मीमान करते हैं, वे ही पूर्ण सुख वाले होते हैं। तन्नो राय से लेके 523वां श्लोक।
पढ़ने और सुनने वाले जन पढ़ाने और उपदेश करने वालों के प्रति ऐसी प्रार्थना करें, हम लोगों को आप ऐसा बोध करावें कि जिससे हम लोग सब सृष्टि के सकाश से सुख की उन्नति कर सकें। अनु से लेके धीयध्याय 24वां श्लोक। हे मनुष्यों, जैसे सृष्टि रूप भूमि और पदार्थ सबकी धारण कर सुख देते हैं, वैसे ही आप हो। तन से लेके सदाना 25वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को ऐसी इच्छा करनी चाहिए कि विद्वानों के संग से जैसे बिजली आदि पदार्थ अपने कामों को सेवें, वैसे हम लोग अनुष्ठान करें। यह सप्तम मंडल में 34वां सूक्त समाप्त हुआ। अब 15 ऋचा वाले 35वें सूक्त का आरंभ है। छंद से लेके वाट 7 तो पहला श्लोक। हे जगदीश्वर, आपकी कृपा से विद्वानों के संग से और अपने पुरुषार्थ से आपकी रची हुई सृष्टि में वर्तमान बिजली आदि पदार्थों से हम लोग उपकार करना चाहते हैं, सो ये हम लोगों का प्रयत्न सफल हो। शन्नों से लेके अस्तु दूसरा श्लोक। हे मनुष्य, तुम जैसे ऐश्वर्य, पुण्य, कीर्ति, धन, धर्म, योग और न्यायाधीश सुख करने वाले हो, वैसा अनुष्ठान करो। शन्नों से लेके संतु तीसरा श्लोक। जो मनुष्य पुष्टि करने वालों से उपकार लेना जानते हैं, वे सब सुखों को पाते हैं। शन्नों से लेके वाता चौथा श्लोक। जो अग्नि और वायु आदि पदार्थों से कार्यों को सिद्ध करते हैं, वे समग्र ऐश्वर्य को प्राप्त होते हैं। शन्नों से लेके जिष्णु 5वां श्लोक। जो सब श्रेष्ठ पदार्थों को सुख के संयुक्त करने को योग्य होते हैं, वे ही उत्तम विद्वान होते हैं। शन्नों से लेके शृणोतु 6वां श्लोक। जो पृथ्वी, आदित्य और वायु को विद्या से लेकर ईश्वर, जीव और प्राणों की जान, यहाँ इनकी विद्या को पढ़ा करके परीक्षा करके सबको विद्वान और उद्योगी करते हैं, वे संसार में किस किस ऐश्वर्य को नहीं प्राप्त होते हैं। शन न से लेके वेदी 7वां श्लोक। जो मनुष्य विद्या, औषधि, धन और यज्ञ आदि से जगत का सुख के साथ उपकार करते हैं, वे अतुल सुख पाते हैं। शन न से लेके संत वाप 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो जगदीश्वर से बनाए हुए सूर्य आदिकों के उपकार ले सकते हैं, वे इस जगत में शरीर, राज्य और कीर्ति वाले होते हैं। शन्नों से लेके वायु 9वां श्लोक। माता आदि विदुषियों को कन्या और विद्वान पिता आदि को पुत्र अच्छे प्रकार शिक्षा देने योग्य हैं, जिससे वह भूमि से लेके ईश्वर पर्यंत पदार्थों की विद्याओं को पाके धार्मिक होकर सब मनुष्यों को निरंतर आनंदित करें। शन्नों से लेके 10वां श्लोक। विद्वानों को वेद आदि विद्याओं से परमेश्वर आदि पदार्थों के गुण कर्म स्वभाव विद्यार्थियों के प्रति यथावत प्रकाश करने चाहिए, जिससे सबों से उपकार ले सकें। शन्नो देव से लेके 11वां श्लोक। मनुष्यों को ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे सबको सब विद्वान जन, सुंदर बुद्धि और वाणी विद्या देने वाले योगी जन, राजा और शिल्पी जन तथा दिव्य पदार्थ प्राप्त हों। शन्ना से लेके हवेशु 12वां श्लोक। मनुष्य को ऐसे शील की धारणा करनी चाहिए जिससे आप्त सज्जन प्रसन्न हो, जिनकी प्रीति से सब पशु और विद्वान पितृजन प्रसन्न और सुख करने वाले हों। शन 9 से लेके देव गोपा 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। हे अध्यापक और उपदेशकों, तुम हम लोगों को जन्म मरण आदि दोष रहित ईश्वर, मेघ, समुद्र और नौका की विद्या का ग्रहण कराइए, जिससे हम लोग सबके रक्षक हों। आदित्य से लेके यज्ञ की यासा 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को चाहिए कि धार्मिक विद्वानों को बुलाए सत्कार करके अन्न आदिकों से अच्छे प्रकार तृप्त करके और अपना पढ़ा अच्छे प्रकार सुना करके शेष इनसे सुने, जिससे ब्रह्म रहित सब हों। ये देवा नाम से लेके सदा ना 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो अत्यंत विद्वान, अत्यंत शिल्पी, सत्य आचरण करने वाले, जीवन मुक्त ब्रह्मवेता जन हम लोगों को विद्या और सुंदर शिक्षा से निरंतर उन्नति देते हैं
उनको हम संरक्षक देकर सदा सेवें। ये सप्तम मंडल में 35वां सूक्त समाप्त हुआ। प्र से लेके अग्नि पहला श्लोक। जो जगदीश्वर आप ही प्रकाशमान और सूर्य आदि का प्रकाश करने व बनाने वाला जगत के प्रकाश के लिए अग्नि और सूर्य लोक को रचता है, उसकी उपासना करके सत्य आचरण से मनुष्य ऐश्वर्य को प्राप्त होवे। वहां से लेके ब्रुवान दूसरा श्लोक। हे मनुष्यों, आप जो सबके लिए अलग सर्वव्यापी सबका मित्र जगदीश्वर सबके हित के लिए सदैव प्रवृत्त है, उसकी उपासना करके मोक्ष पद को प्राप्त हो। आवातस्य से लेके तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जैसे प्रकाशमान पदार्थों में उत्पन्न हुआ रवि अंतरिक्ष में प्रकाशित होता है, वह जिस अंतरिक्ष में सब प्राणी रमते हैं, उसी में सब सुख को प्राप्त होते हैं। घिरा से लेके चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा, हे राजा, जो रथ आदि के चलाने में कुशल राजप्रिय विद्वान हो, तिनको आप न्यायकारी करो। अध्यंते से लेके पृष्ठम पांचवा श्लोक। जो अच्छे पुरुष संग करने वाले, सबके मित्र और सबका दीर्घ जीवन, अन्न आदि ऐश्वर्य को करना चाहते हैं, वे ही लोक में अत्यंत प्यारे होते हैं। आ से लेके पिप्यान छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जैसे 6 अर्थात 5 ज्ञान इंद्रियां और मन के बीच कर्म इंद्रियां वाणी सुंदर शोभा युक्त हैं, और जैसे जल से पूर्ण नदी शोभा पाती है, वैसे विद्या और सत्य की कामना करती हुई पूर्ण कामना वाली स्त्री श्रेष्ठ और मान करने योग्य होती है। और 23 से लेकर रईना 7वां श्लोक। वे ही विद्वान जन अति उत्तम हैं, जो सबके पुत्र और कन्याओं को ब्रह्मचर्य से रक्षा करके और बढ़ा करके उत्तम व्याख्याता करते हैं। प्रभु से लेके प्रंधिम 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे विद्वान जन, अध्यापक और उपदेशक सबकी वृद्धि, आयु, विद्या की वृद्धि और शूरवीरों के समान सदा रक्षा करते हैं, वैसे उनकी सेवा और सत्कार सबको सदा करने योग्य हैं। अच्छायम से लेके सदाना 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जानने की इच्छा वालों को वेदवेता ब्रह्म के जानने वाले अध्यापक और उपदेशकों को प्राप्त होकर परमेश्वर आदि की विद्याओं का संग्रह करके सरदेव सब प्रकार से सबकी रक्षा और उन्नति बढ़ानी चाहिए। ये सप्तमंडल में 36वां सूक्त समाप्त हुआ।